नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। आज हम लाए हैं आपके लिए जीके के 50 क्वेश्चंस। ये हमारा आज का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 200 क्वेश्चंस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं जीके के 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, त्रिविध टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, चेचक, टाइफाइड? नहीं। डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया? नहीं, ये भी गलत है। ये दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अक्रिय गैसें? नहीं। वायु? नहीं। जल वाष्प? नहीं। विद्युत का सुचालक होती है प्लाज्मा। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस? गलत। तांबा, नाइट्रोजन, लोहा? गलत। लोहा, मैग्नीशियम, पोटास? गलत। ये होता है जस्ता, बोरान और तांबा। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश? नहीं। कर्नाटक में नहीं पाए जाते। तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं राजस्थान में। जस्ता तथा पारा है अपर रूप? नहीं। एलोट्रॉप्स नहीं है। विरल मृदा धातु नहीं है। साधारण तत्व नहीं, ये है ट्रांजिशन तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट है। पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उत्सवेदन में? नहीं। ठंडा होने में? नहीं। ये भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं हम माइक्रोफोन। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन लयी एंजाइम है? तो प्रोटॉन लयी एंजाइम डाइस्टेम नहीं होता है, यूरिसेस नहीं होता, टाइलिन नहीं होता, ये होता है पेपेन। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है? द्रवों में आवेश का प्रवाह हमेशा आयन से होता है। एच आयन होते हैं और OH निगेटिव आयन होते हैं, इनसे द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो डोलामाइट जो होता है वो इस्पात तथा संबंधित उद्योग में काम में आता है। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है वो गैस है रेडान। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा सही है, रेडान। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण पौधों में मुख्यतः होता है विभोज्यतकी, मेरिस्टेमेटिक तथा संग्राहक ऊतकों में। गेहूं के दानों में पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन नहीं होती, ग्लोबुलिन नहीं होती, ये होती है ग्लूटेलिन। क्या होती है? ग्लूटेलिन। विभव प्रवणता का मापक होता है? विभव प्रवणता कूलाम आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और विभव प्रवणता का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट सेंटीमीटर, सॉरी ये होता है वोल्ट सेंटीमीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का विभव प्रवणता होता है डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा बी होती है विभव, ओ ये होती है CM, ये होता है वोल्ट प्रति CM। तो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन यहाँ जो पदार्थ दिया गया है, पेड़ दिया है, तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। इसके अलावा चाय में भी निकोटीन पाया जाता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणुओं द्वारा होता है? तो पोलियो वायरस से होता है यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं? दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि दलहनी कुल का यहाँ मटर दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन होगा मटर। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, जैसे C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में CHO भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं, ये जल प्रदूषण से फैलते हैं। दूषित जल को पीने से टाइफाइड और पेचिस रोग हो जाते हैं, ये हमारी आंतों को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मक्का है C4 पौधा। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा एक मछली है। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। तो प्राचीन चट्टानों पे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉसिल। तो फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? कंगारू अविकसित बच्चे देता है, चूहा बच्चे, चमगादड़ बच्चे देता है। डकविल और एक्डिना ये दो ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अंडे देते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। परा यूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वे होते हैं जो तत्व यूरेनस ग्रह पे पाए जाते हैं, गलत। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, यही हमारा ऑप्शन बी सही है। ट्रांस यूरेनिक वे तत्व कहलाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, ये बेरोग्राफ के द्वारा मापते हैं वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? रेडिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है? तो सबसे घातक रोग होता है एड्स। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पौधे में श्वसन होता है केवल रात में, गलत। केवल प्रातः के समय, गलत। केवल दिन में, गलत। दिन में भी होता है और मुख्यतः रात में भी श्वसन होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया? तो कृषि शास्त्र में किया गया पौधों और पशुओं को, इसके साथ में मछली पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, ये सब भी कृषि में आते हैं। कृषि शास्त्र में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पौधों तथा पशुओं को सघन खेती का संबंध किससे है? श्रम के सघन उपयोग से, गलत। उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, गलत। आयातित निवेशकों को बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, ये गलत। मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, ऑप्शन डी हमारा सही है। सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग सब्जियों की कृषि है, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि है, फूलों की कृषि है, भारी संख्या में ट्रक संचालन, ये भी गलत है। तो ये है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फलों का। नहीं, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फूलों का। फ्लोरी मतलब फ्लावर्स का, तो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फूलों का। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फलों का। फ्लोरी फूल होते हैं, पोमोलॉजी फल होते हैं। ओलोरीकल्चर शब्द का संबंध है, ओलोरीकल्चर का शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से। ये मुख्यतः वो सब्जियां होती हैं जो पृथ्वी पर लताएं जिनकी बिखरी रहती हैं, जैसे कि तोरई है, लौकी है और लौका, कद्दू इत्यादि की, ये सब आते हैं ओलेरी कल्चर में। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वनों का। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, यही हमारा सही है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। मृदा के अध्ययन का उल्लेख के लिए प्रयुक्त शब्द है ये भूमि विज्ञान, जिसे पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है मृदा विज्ञान, यानी कि पेडोलॉजी, सही है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी नहीं, एग्रोबायोलॉजी नहीं, डेस्मोलॉजी नहीं, ये है एडोफोलॉजी। कौन सा है? एडोफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा की विज्ञान की, ये रिपीटेड हो गया एडोफोलॉजी इसका।
नेक्स्ट है नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो नूतन जलोढ़ मिट्टी जाने जाती है खादर नाम से, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगड़। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बनिक पदार्थ नहीं, गोबर खाद नहीं, ह्यूमस नहीं, ये होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। नेक्स्ट है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो काली मिट्टी होती है, ये पानी को सोखती नहीं है, पानी को ज़्यादा दिनों तक रोके रखती है, इसलिए इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इसका भी आंसर होगा काली मिट्टी। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ये भी काली मिट्टी का ही स्थानीय नाम। ये मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में पाई जाती है। इसमें मूंगफली और कपास की खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मूंगफली की खेती के लिए भी काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वही अगर आंसर ऑप्शन काली मिट्टी हो तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली या रेगुड़ मिट्टी ही है। नेक्स्ट है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ये है पौधे एवं पशुओं को। सघन खेती का संबंध किससे है? ये भी रिपीटेड है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।